एक्चुअल में इस वीकेंड के वार पे सलमान खान के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। जैसे कि ये बोल रहे हैं ना कि बिविन के पास एक्चुअल में घर में कोई मुद्दा है ही नहीं, तो उसी तरह से इस वीकेंड के वार पे इनके पास भी कोई मुद्दा नहीं है। जो उसको हीरो बनाया गया, तो ये क्यों मुद्दा दें तुम्हें? क्यों लड़ाई करें अननेसेसरी का? क्यों प्लानिंग करें? ये लोग प्लानिंग कर रहे थे करण के खिलाफ, ये लोग उसे टाइम गॉड नहीं बनने दे रहे थे, उससे फाइट कर रहे थे जलनवीर से। तब तुमने उसे हीरो बना दिया, तो ये विलेन बनने के लिए आए हैं क्या वहाँ पे? और इसीलिए तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है वीकेंड पे डिस्कस करने के लिए। और फिर कोई मुद्दा नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें ये बोलना पड़ रहा है विविन से कि तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि इस वीकेंड आई मीन इस हफ्ते विविन के पास कोई मुद्दा नहीं था अपना, या मैं ये कहूँ कि उसने कोई मुद्दा दिया ही नहीं, तो इसलिए तुम्हारे पास भी कोई मुद्दा नहीं है सलमान सर। अगर उसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो उसकी अपनी कॉफ़ी है, वो कॉफ़ी के साथ खुश है। और जो उसकी ऑडियंस है, जो उसे चाहने वाले हैं, जो उससे प्यार करते हैं, वो उसकी कॉफ़ी के साथ उसे देख के बड़े खुश होते हैं। चड्डी नहीं पहने हो ना, साफ पता चल रहा है। मुद्दा नहीं है इस बार, क्या बोलोगे? और मुद्दा भी उसी से चाहिए, विपिन से ही चाहिए, अविनाश से ही चाहिए मुद्दा। अच्छा, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि विपिन के अपने खुद के मुद्दे हैं ही नहीं। मुझे आप घर में कोई एक ऐसा बता दो जिसके खुद के मुद्दे हों। करण का क्या मुद्दा है, कोई बताएगा मुझे? शिल्पा का क्या मुद्दा है विपिन और करण के अलावा? चुम का क्या मुद्दा है? इनफैक्ट कि ईशा का क्या मुद्दा है? चाहत का क्या मुद्दा है? किसी का ऐसे जिसको तुम बोल दोगे ना, उसको ऐसा लगेगा कि अरे इसका तो कोई मुद्दा है ही नहीं। रजत का क्या मुद्दा है? दिग्विजय का क्या मुद्दा है जो अभी तक वो जगह बनाने की घर में कोशिश कर रहा है? सिर्फ तुम्हें विभिन्न दिखाई दिया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम तो भैया हर बार बोल देते हैं कि ये अगर अविनाश और विभिन्न को टारगेट नहीं करेंगे वीकेंड के बार पे, तो इनका जो ये एपिसोड है ये कंप्लीट ही नहीं होगा। वो तो बिल्कुल परफेक्ट है कि इस बार विभिन्न, अगली बार अविनाश, या फिर दोनों ही किसी एपिसोड में। मुद्दे की बात कर रहे हैं कि मुद्दा विवेन के पास एक्चुअल में कभी था ही नहीं। मुझे तो एक आदमी का नाम बता दो कि जिसका खुद का कोई ऐसा मुद्दा है। चाहत को ले लेते हैं, चलो। चाहत के पास कौन सा मुद्दा है उसका? विवेन और अविनाश से भिड़ जाती है जब उससे चाहिए होता है तो। उस दिन इंजेक्शन दिया था कि भाई तुम दिखना बंद हो गई हो, तो आ गई विवेन से पंगा लेने के लिए, अविनाश से पंगा लेने के लिए। लेकिन वो स्ट्रेटजी इसकी समझ गए कि ये क्या है, हमसे क्या चाहती है। उन्होंने ऑक्सीजन कट कर दी। कोई मुद्दा नहीं है। करण का ले लेते हैं, करण का क्या मुद्दा है? सुबह सुबह अंडे बनाना, जिम करना, अंडे बनाना, जिम करना। पिछले हफ्ते उंगलीबाजी कर रहा था, तो जिसकी वजह से विवेन और अविनाश ने थोड़ा रिएक्शन दे दिया उसे, उसकी वजह से वो हीरो बन गया। तो वही उस रिएक्शन को कम कर दिया है। अविनाश और विवेन ने रिएक्शन देना बंद कर दिया है। चाहत को भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं ये लोग। अननेसेसरी जो भी भड़कता है, सारा पारा कोई भी हो, किसी को भी इन लोगों ने रिएक्शन देना बंद कर दिया है। दिग्विजय तक को रिएक्शन नहीं दिया है। दिग्विजय आया था एक बार फुटेज मांगने के लिए कि तू मुझे अंदर तो धमकी देता है, तू बाहर मिलना, ये करना वो करना। बोर कर रहा था जब ये लोग बैठे थे। तो इसीलिए कंटेंट बंद हो चुका है। इसीलिए अब सलमान खान ढूंढ रहे हैं कि मुद्दा ही कोई नहीं है मेरे पास, मैं बात क्या करूं इन लोगों से। क्योंकि अगर वो लड़ाई करते, अगर वो कुछ भी करते, तो वो हीरो बनाना, तुम्हें हीरो बनाना है करण को। इसलिए तुम चाहते हो कि ये गलतियां करें, कुछ तो करें, रिएक्शन दें। ये तुम्हारी स्ट्रेटजी है। बात रही यहाँ पे जो तीन बातें मुख्य मुख्य कही हैं सलमान खान ने, उन पे बात कर लेते हैं। कि विवेन के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये पहली बात। अपना एक मुद्दा है जो है वो कॉफ़ी के साथ विवेन। तो मुद्दा तो मुझे लगता है कि अगर मैं देखने जाऊं तो घर पे किसी के भी घर वाले के पास अपना मुद्दा कुछ भी नहीं है। भाई सिंपल है, मुद्दा मतलब पाल के रखना, करना क्या है? अगर तुम कोई पुरानी लड़ाई लेके बैगेज बना के उसको लेके चले चलते रहोगे आगे तक, तो तुम ही यह कह दोगे कि तुम पुरानी जो चीज़ें हैं उसे भूल नहीं पाते हो। तुम उसे कैरी करके आगे तक लेके चलते रहते हो पुरानी बात को। ड्रॉप कर दो ना उसे, नया कुछ लेके आओ। तुम ही कह दोगे ये किसी ना किसी एपिसोड में।
एक्चुअल में मुद्दा किसी का नहीं होता है, मुद्दा सिर्फ एक हफ्ते के लिए कोई ना कोई मुद्दा बनता है सबका, उसमें से जो फुटेज अपनी अपनी निकाल ले वो हीरो बन जाता है। और पुरानी बात को लेकर, पुरानी रंजिशों को लेकर तुम आगे चलते रहोगे तो तुम ही लोग उसे नीचा दिखा दोगे कि अरे तेरे पास तो खुद का कोई मुद्दा है ही नहीं, तू एक पुराना मुद्दा अभी तक लेके चला आ रहा है जिससे कि जनता बोर हो रही है। तो ये तो गलत, प्रश्न ही गलत है यहाँ पे सलमान खान का। और सिर्फ विविन के पास ही मुद्दा नहीं है, बाकी हर घर वाले के पास मुद्दा है। चुम के पास तो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि उसे सुबह सुबह मसाज देना होता है, उसके हेयर कट करने होते हैं, उसके लिए खाने पीने का ख्याल, उसके सोने से लेके उसे गुड नाइट किस तक करने के लिए जो करण ने अपनी दासी को रखा है। तो इसका मतलब चुम के पास तो कंटेंट भी है, मुद्दा भी है कि कैसे अपनी अपने राजा का ख्याल रखा जाए। शिल्पा के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं कि मेरे करण और अर्जुन मुझे फुटेज देते रहे, अगर ये लोग अलग अलग हो गए और मुझसे बात करना बंद कर दिया, जबकि कल माना भी है करण ने खुद कि अगर इस शो में करण और विवियन ना हो तो शिल्पा का कोई वजूद नहीं है। तो ये सवाल सिर्फ विवियन से ही क्यों पूछा जाता है? मुझे तो एक आदमी बता दो कि जिसके पास इतना स्ट्रांग मुद्दा है जो कि वो आगे सरवाइव कर सकता है। किसी के पास नहीं है। दूसरा, कॉफ़ी को लेकर तंज कसा गया है कि कॉफ़ी के लिए तुम जाने जाते हो, कॉफ़ी ही तुम्हारा असली मुद्दा है। कभी करण से पूछा है कि तू सुबह सुबह अंडे जो बनाता है तीन तीन चार चार, वो किसके हिस्से के बनाता है? उसका कोई तो हिसाब देता है घर वालों को? क्या सुबह सुबह और लोगों को भूख नहीं लगती होगी? कोई ये कहेगा कि वो अपने हिस्से के खाता होगा। अगर अपने हिस्से के ही खाता तो सबके सामने सबके साथ उठ के भी खा सकता था। सबसे पहले उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है, और वो भी इन दिनों में सबसे पहले उठ रहा है, खा रहा है। भाई इसको देख के ऐसा नहीं लगता है कभी कभी कि इसने अच्छा खाना अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है? हर खाने पे टूट पड़ना, इसका पेट फुल रहता है 24 घंटे, कुछ ना कुछ इसके पेट में रहता ही है। अपना खाने के बाद ये हंट करने जाता है कि दूसरों की प्लेट का कैसे खाया जाए। मुझे कभी कभी फीलिंग आती है कि इसको अच्छा खाना ज़िंदगी में नसीब नहीं हुआ है क्या? पहली बार बिग बॉस में इसने खाना देखा है प्रॉपर, कुछ भी खाने को तैयार है भाई। देखा नहीं है वो पहले जब शुरू शुरू में जब खाने की शॉर्टेज थी तो तीन तीन चार चार दिन का रखा हुआ ये खाना खा रहा था। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि होगा भाई, अमीर होगा, करोड़पति होगा, मानता हूँ, लेकिन कुछ तो है इसका सीन जो कि खाने पीने पे से इसने बाहर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ये ध्यान दे रहा है। चलिए, तो अंडों अंडों के बारे में करण से भी पूछ लिया होता कि भाई तेरे पास तो एक ही मुद्दा है कि तुझे सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आमलेट खानी है, और उसके बाद जो तू सुबह सुबह ड्रामा कर देता है एंथम सॉन्ग बजने के बाद, वो तेरा अलग का सीन है। तो ये है तेरे पास मुद्दा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि तू अपनी बॉडी फिट कैसे रखेगा? ट्रेडमिल पे भागता रहता है, भागता रहता है, उससे तो नहीं पूछोगे। खैर, बात तो ये है ना कि विवियन को विलेन बनाना है, करण को हीरो दिखाना है, करो। लेकिन जनता अंधी नहीं बैठी है, जनता इस बात का मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। फिर उधर करने की कोशिश हो रही है अविनाश और ईशा को कि तुम दोस्त दोस्त बोलते हो एक दूसरे को, लेकिन दोस्त तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं, दोस्तों वाली हरकतें तो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है। और वो हमें भी दिखता है, ये इसमें कुछ गलत नहीं पूछा, वो हमें भी दिखता है कि ये भाग रहे हैं, रिश्ते को अपनाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि बाहर आके क्या इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, किस तरह की सिचुएशन हो, वो सब सोच के ये लोग कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन कदम और इनके हाथ आगे बढ़ चुके हैं, बस मुंह से जो होता है ना कन्फेस करना, इकरारनामा, वो नहीं कर रहे हैं। जिस दिन मुंह से हो गया इकरारनामा, उस दिन स्टैंप लग जाएगा, ठप्पा लग जाएगा रिलेशनशिप का। और बाहर की बात एक पेल दी है कि तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि जितना ईशा को मैंने अविनाश के क्लोज देखा है, उतना आज तक ज़िंदगी में कभी हमने ईशा को क्लोज किसी के नहीं देखा। ओ माई गॉड! भाई मम्मी जी, ऐसा है कि यहाँ पे कैमरों के सामने है वो, इसलिए आप देख पा रहे हैं, बाहर वो कैमरे पे नहीं दिखाती होगी तुम्हें, नहीं तो वो कितनों के क्लोज गई है, सब डाटा है हमारे पास। तो खैर ये है, डाटा तो देखो इनके पास सबका ही होता है। चुम का ये छठा रिलेशन है, और करणवीर का ये लगभग
18-19 बार रिलेशनशिप है। हालांकि 3 शादी, 2 शादी, 3 शादी हो रखी है, लेकिन रिलेशनशिप तो अनगिनत है ना इन लोगों के। तो ये ऐसे ही है, कोई फ्रेश रिलेशनशिप जो होता है ना, वो वाली बात नहीं है। तो मुझे तो इनकी लव स्टोरी में कुछ ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता नहीं है। ये सब मैं कहूँ कि ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे इन्हें ये रिलेशन स्टार्ट करके एक एंगल मिल सकता है, एक फुटेज का बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है ये रिलेशन, इसलिए ये इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बाहर निकलते ही जब कैमरों का जो सीन है वो इनके ऊपर से फोकस हटेगा, तब ये लोग अपना मन भरेंगे एक दूसरे से, और उसके बाद ये कैसे इग्नोर करेंगे एक दूसरे को, हम सब यहीं पे हैं। आप भी देख लेना, हम भी देख लेंगे। लेकिन ये ज़रूर 1-2 महीने तक ज़रूर एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे। क्योंकि जो करण के रिश्ते हैं जो पहले वाले टूटे हैं, वो इसी वजह से टूटे हैं कि लॉकडाउन में ये मियाँ बीवी एक ही रूम में रहते थे। हो गया, एक दूसरे की शक्ल देख देख के बोर हो गए। उसने खुद बोला है, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी है, उसने खुद बोला है कि बोर हो गए, एक दूसरे की बातें मैच नहीं हुई, तलाक ले लिया। लो भाई, गांव देहात में जाओ, उधर अत्याचार हो रहे होते हैं लड़कियों पे, औरतों पे, लेकिन मजाल है कि कोई तलाक का नाम भी ले दे। मारेंगी मरेंगी, लेकिन उसी घर में रहेंगी। पति भी पिटते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये मॉडर्न हो चुके हैं लोग, इसलिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं। एक ब्लैंकेट के नीचे सोएंगे, अपने हिस्से का खाना उसे देंगे, गुड नाइट किस करेंगे, लेकिन हैं दोस्त। किसी दिन आप ओयो से निकलते हुए भी देख लोगे ना इनको, तब भी ये दोस्त का ही टैग लगाएंगे कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इतनी अच्छी दोस्त है कि मेरे साथ ये ओयो आने के लिए तैयार है। किसी दिन बच्चा भी करके पैदा करके दे देंगे तुम्हें, तब भी यही कहेंगे कि ये मेरी बहुत स्पेशल दोस्त है, मैं इसे बहुत मानता हूँ, इसलिए हमारा ये बच्चा है, और हमारी ये दोस्ती की निशानी है, प्यार की निशानी नहीं है। तो यह दोस्तों एक तरफा मैं मानता हूँ कि टारगेट किया जा रहा है विभिन्न को। कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए चलो विभिन्न पे ही गुब्बारा फोड़ देते हैं। क्योंकि अगर ये टारगेट चाहत को करने लग जाएं, श्रुतिका को करने लग जाएं, तो स्क्रीन पे अच्छे थोड़ी ना लगेंगे, कोई दिलचस्पी भी नहीं लेगा। विभिन्न को, अविनाश को टारगेट करेंगे, तब ऑडियंस की आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी कि अरे, इस हफ्ते भी विभिन्न ने कोई गलत काम किया है क्या। अटेंशन पाने के लिए जनता की ये टारगेट कर रहे हैं विभिन्न को, और कुछ बात नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।